नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वहीं राजधानी रांची खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी वितरित किए, जो इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का प्रतीक है। वहीं इस शुभारंभ कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वकीलों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक चुनौतियों से निजात दिलाना है। वहीं योजना की खासियत की बात की जाए तो झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां वकीलों और उनके अस्तित्व के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का हर एक फंड इस राज्य के जनता के लिए समर्पित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों का भी न्याय व्यवस्था से बहुत ही करीब से नाता रहा है और न्याय व्यवस्था के स्तंभ अधिवक्ताओं के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक और वास्तविक स्थिति को हमने भी बहुत करीब से महसूस किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा वितरण का काम किया जा रहा है। अगला नाम होगा श्री संजय कुमार मिश्रा। अगला नाम श्री संजय कुमार मिश्रा। इस समय मंच पर है श्री प्रभु दयाल अग्रवाला। अगला नाम श्री संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद अगला नाम होगा कि हम लोगों को पूर्व की अपेक्षा और मजबूत और अधिक आशीर्वाद के साथ सत्ता सौंपने का काम सरकार ने किया है। कई समस्याएं हमारी आप तो देख लिए सारा चीज, हम लोगों से नहीं, यहाँ के अधिवक्ताओं से और अधिवक्ता संघ से, इन लोगों से पूछिए। आज उनका दिन है। देखो, लोगों को या सरकार को, जो सरकार में काबिज है, देश के जो जनता है या देश की जो नागरिक हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके बारे में तो आकलन होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना था, एक विजन था, और ये बहुत बड़ा पहल इसलिए है कि पूरा अधिवक्ता समाज के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। और हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और पूरे राज्य से अधिवक्तागण आए हैं सिर्फ अपना आभार व्यक्त करने के लिए। लंबे वर्षों से ये डिमांड था, लेकिन ये कहीं राज्य देश में कहीं नहीं है। सिर्फ हमारे देश में और हमारे राज्य में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने ये अपना एक पहल किया और एक उनका एक विजन है, एक सपना है, सोच है, जो पूरे अधिवक्ताओं को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। और हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं उनके। अधिवक्ता है कहीं नहीं। देखिए, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य के आन बान शान हेमंत सोरेन जी के गाइडलाइन पर आज वो अनहोनी काम हुआ है। अधिवक्ताओं को पेंशन, स्वास्थ्य का लाभ, एक कम बड़ी बात नहीं। जो अधिवक्ता बताइए, जिला में आप चले जाइए, ददवर की ठोकर खाते थे, उनका कोई देखने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया। आज हम लोग 5 लाख से 10 लाख तक कवरेज हम लोग दे रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता का हम लोग दिल जीत रहे हैं, और जनता को जीते थे, अब अधिवक्ताओं को दिल जीतने का काम कर रहे हैं। वहीं चांडिल में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना चांडिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहरबेड़ा में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती अपने जीजा के भाई के साथ बाइक पर सवार होकर गम्हरिया थाना क्षेत्र के हथियाडी गांव से चांडिल की ओर जा रही थी। तभी चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा पुल के पास जमशेदपुर की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पीछे बैठे रीना सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची
चांडिल पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेज दिया एवं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएचआई की लापरवाही है, जिसके कारण शहर बेड़ा से चिल्गू तक सड़क दुर्घटना दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। विगत 9 महीनों से शहर बेड़ा से चिल्गू तक एक ही साइड पर दोनों दिशा की वाहन आवाजाही कर रहे हैं, जिससे सड़क पर लगातार सड़क दुर्घटना होती रहती है और कईयों ने अपनी जान भी गंवाए हैं। आज फिर एक युवती ने अपनी जान गंवाई, यानी 9 महीने में 16 लोगों की जान गई है। लोगों ने बताया कि इस गंभीर सड़क के विषय को लेकर सभी जनप्रतिनिधि भी मौन में हैं। इस विषय को लेकर आज तक किसी ने भी एक आवाज तक नहीं उठाई है। हाँ, देख सकते हैं ये सरासर लगातार पिछले 9 महीनों से रोड वन वे के कारण ये लगातार आपकी 48 मतलब 48वां घटना है, जहां आज एक कुंवारी लड़की अपने जान से हाथ धो बैठी। ये लोग हथियाड़ी से चांडिल की ओर जा रहे थे, जिसे किसी अनजान ट्रक ने ठोकर मार दी, जिस कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई एवं उसके साथ और एक लड़का था ना, जो कि पैर टूटा है, जिसे हम लोग अभी तुरंत हॉस्पिटल भेजे। नहीं, देखिए ये सरासर लापरवाही है। देखा जाए तो आम जनताओं का जान नेताओं को नहीं दिखता। यही जब तक किसी नेता का एक्सीडेंट इस रोड पे नहीं होता या उनके पुत्र या उनके परिवार का किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, तब तक वो लोग नहीं समझेंगे कि जान का क्या कीमत होता है। और ये जो सरासर एनएचआई के चलते आम लोगों की जान जा रही है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है एक गरीब परिवार में, ये तब नेताओं को समझ में आएगा कि इसमें तो सबसे पहले एनएचआई को ही आना चाहिए। इतना बार कंप्लेन किया गया, इतना रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं। देखिए पिछले 9 महीनों से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि रोड किसी तरह चालू करवाया जाए। अभी तक ये मिला के 16 लोग मर चुके हैं इस रोड में पिछले 9 महीनों में। वहीं कोआली थाना क्षेत्र के गंगाडी के एक युवक द्वारा पहलगाम घटना में निर्दोष हिंदुओं की हत्या एवं पाकिस्तान का समर्थन करने तथा पाकिस्तान का झंडा लहराने एवं आपत्तिजनक देशद्रोही वाले वीडियो को शेयर करने तथा एक विशेष समुदाय को सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणी किए जाने से विशेष हिंदू संगठनों द्वारा नाराजगी जताते हुए कोआली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कोआली पुलिस द्वारा युवक को गिरफ्तार कर उनके द्वारा शेयर किए गए देशद्रोह के वीडियो, आपत्तिजनक टिप्पणी आदि पर संज्ञान लेते हुए जांच की गई। जांच के बाद युवक द्वारा वीडियो को शेयर करने एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात स्वीकारी, जिसके बाद कोआली पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ पूछताछ भी की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला परिषद सूरज मंडल उत्पल बोस एवं मोना राय ने कहा कि कुछ महीने पहले उक्त युवक द्वारा एक छात्रा को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार परेशान किया जा रहा था। वहीं काफी समझाने के बाद उसे छोड़ दिया गया, मगर यह युवक की दूसरी घटना है जिसने पहलगाम में निर्दोष हिंदू की हत्या, पाकिस्तान का समर्थन करने एवं देशद्रोह के आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने एवं टिप्पणी करने के मामले में मोना राय के लिखित आवेदन पर एक शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं साथ ही साथ लिखित आवेदन में हिंदू संगठनों ने कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। उससे पूरा देश दुखी है और बहुत ही बच्चा, बहुत तरह का औरत शहीद हो गया इसमें। उसको लेके पूरा देश में जहाँ पर भी सोशल मीडिया का थ्रू में ये किया जा रहा, प्रशासन हर जगह ये कर रहा। हम लोग का हल्दी पोखर बस्ती में कुछ लड़का लोग सोशल मीडिया में उसको लेके कमेंट करना, हिंदू लोगों के प्रति गंदी भावना जो सोच है उसको सोशल मीडिया के थ्रू में ही करना। इससे क्या था, आपस का जो माहौल है, सौहार्द है, वो भी बिगड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रशासन के सामने आए हैं और जो भी सबूत है, जो है चीज़, वो सबको प्रशासन सामने रखे हैं और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका उचित कार्रवाई करे। नहीं तो अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करते हैं या इसमें कुछ भी टाल मटोल करते हैं तो इसमें हिंदुओं का भी भावना ठेस पहुँचेगा और हम लोग इसको लेकर आगे आंदोलन करेंगे। अप्रैल को जो घटना हुआ पहलगाम में, वो पूरा हिंदू समाज के साथ साथ सारे समाज उस पर दुखी है, गैर हिंदू भी उस पर दुखी है। लेकिन कुछ नाबालिग नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान की उस आतंकवादी घटना को समर्थन करते हुए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सहयोग कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
और ये बहुत ही गलत बात है। हमारे बिहार के जो खान सर है उन्होंने भी बहुत इस बात के लिए खेद प्रकट किया। जो AIMM के जो असदुद्दीन ओवैसी है उसने भी इस बात के लिए खेद प्रकट किया कि एक समाज के तरफ से हिंदू समाज को नाम लेकर के मारा जा रहा है। इसका सपोर्ट कतई किसी को नहीं करना है, लेकिन ये हो रहा है, गलत हो रहा है। और मेरा ये कहना है, इस आपके माध्यम से मैं सबको, सभी देशवासी वासियों को कहना चाहूँगा कि इस आतंकवादी घटना का समर्थन ना करें, उसका पुरजोर एक साथ सभी वर्ग मिलकर के विरोध करें। जो एक नौजवान है उनके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सहयोग किया गया, प्लस हमारे समाज को गाली गलौज किया गया है, पाकिस्तान का झंडा को समर्थन किया गया है, आतंकवादियों का एक वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करके हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है। इस तरह का मानसिकता रखने वालों को, लोगों को चिन्हित करके प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना में पाबंदी लग सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सभी शहीदों को नमन करते हुए आज हम सभी इस क्षेत्र के लोग काफ़ी दुखी हैं। और ये दुख हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ, जो कि हमारे हल्दी पोखर के रहने वाले युवा और उसके साथ कई अन्य युवा जो कि पाकिस्तान के समर्थन का मानसिकता रखते हुए हिंदू समाज को गाली गलौज करते हैं और पाकिस्तान का सोशल मीडिया में जो स्टिकर है वो स्टिकर को कमेंट में रखते हैं, स्टिकर को कमेंट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज जो कर रहे थे आतंकी, वो वीडियो को स्टेटस में लगाना ये दर्शाता है कि ये जो भी देश विरोधी गतिविधि करने वाले मानसिकता पालने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को चिन्हित कर उचित से उचित कार्रवाई करने का कृपा की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन सदन में ऑनलाइन माध्यम से सभी जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक किया। वहीं बैठक के उपरांत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के सभी राज्यों के निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में झारखंड के BLO वॉलंटियर एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप के 312 सदस्य की टीम अपने एक्सपीरियंस शेयर के लिए नई दिल्ली स्थित IIIDEM में 19 एवं 20 मई 2 दिवस के लिए जाएंगे। जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिले के BLO वॉलंटियर एवं बैक के सदस्यों को चयनित करते हुए उनकी सूची उपलब्ध करा दे, जिससे अग्रसर कार्रवाई की जा सके। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में झारखंड में वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य लोग बहुत बढ़िया काम किया। उसका करते हुए कमीशन का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस में 312 वॉलंटियर्स BLO मिलके जाएंगे। यहाँ से उनका ट्रेन में व्यवस्था किया जा रहा है। वहां जाके ये सभी वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य लोग अपने एक्सपीरियंस का कमीशन के सामने शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ा गौरव का बात है, झारखंड का वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य का ये सौभाग्य मिला। वहीं राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन रेडम वेरिएबल फाउंडेशन के द्वारा झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्रामीण विकास को नई दिशा देना, नीति निर्माण में जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ाना और योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना। कार्यक्रम में राज्य भर से आए पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों ने भाग लिया। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में खेती को व्यवसाय की तरह प्रॉफिट मॉडल पर काम करने की जरूरत है। प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि खेती को भी लोग व्यवसाय के तौर पर, बिजनेस के तौर पर उसका एक प्रॉफिट मॉडल बनाना पड़ेगा। आज खेती में जो कमाई का जो स्वरूप है कि हर बार किसान को फ़ायदा हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन किसान को और ताकत देने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हो या फिर हमारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त करके हमें यह सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा लोग झारखंड जाना तो जाता है माइंस और माइनिंग और मिनरल्स के लिए, लेकिन आज भी 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो उनको कैसे उन्नत खेती से
जोड़ा जा सकता है। उसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, कई सारी योजनाएं स्कीम्स भी हैं और आप लोगों को भी मुझे लगता है कि ऐसी योजना और स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए। वहीं मंत्री दीपिका पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान मनरेगा समेत अन्य स्कीम के बकाया की राशि भुगतान करने की भी बात कही है। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से लोकतंत्र में ग्राम सभा एक मजबूत स्तंभ के रूप में होता है। ग्राम सभा जितनी अधिक मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना सशक्त होगा। कहना चाहूंगी कि वही नींव के पत्थर है। पंचायतों की मजबूती पर ही विधानसभा राज्य की जो मजबूती है वह सुनिश्चित होती है। तो वो एक मजबूत स्तंभ है। मुझे लगता है कि उनके साथ सहयोग के बिना जो सरकार विधानसभा में खास करके जो राज्य सरकार निर्णय या फैसले ले रही है, स्कीम्स ला रही है लागू करने के लिए, उनके सहयोग से वो पूर्ण हो पाता है। इधर आदितपुर गमरिया मुख्य मार्ग पर मंगलम सिटी के समीप लोगों ने प्रतिबंधित मांस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग के किनारे भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर रखा। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ऑटो में सवार 3 लोग तेज गति से जा रहे थे, जहां एक कार के ओवरटेक करने के पश्चात पैसेंजर ऑटो पलट गया। मोड़ के पास मौजूद लोग ऑटो पलटने के बाद वहां पहुंचे तो देखा कि वहां वाहन में प्रतिबंध मांस रखा हुआ है। काफी मशक्कत करने के बावजूद ऑटो लेकर ऑटो चालक एवं 2 लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़े गए युवक द्वारा बताया गया कि उसका नाम अमन है, जो जुगसलाई में रहता है। स्थानीय लोगों द्वारा शक्ति से पूछे जाने पर पकड़े गए युवक ने बताया कि वह RIT मोड़ के पास एक कंपनी में काम करता है। इधर एक अन्य युवक को भी संदिग्ध हालत में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आदितपुर थाना पेट्रोलिंग गाड़ी एवं पुलिस ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। फिलहाल पुलिस द्वारा घटना के संबंध में कुछ भी खुलकर नहीं बताया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रतिबंधित मांस FSL लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हम ब्लॉक से DVC मोड़ की तरफ जा रहे थे। हाँ। तो हम खड़े थे कि कुछ काम से ही जा रहे थे, अपने ऑफिशियल काम से। हाँ। तो हम वहाँ से रिटर्निंग आने लगे तो ये और एक कार वाले थे, ऑटो को ओवरटेक किए कार वाले ने, ठीक है। तो ये ऑटो वाला मुझे मारते साथ मुझे यहाँ पे चोट भी लगी है। एक्सीडेंट? हाँ, मुझे यहाँ पे चोट भी लगी है। मैं अपने आप को कंट्रोल किया हूँ। ये मारते साथ ये यहाँ आके भाग के आया, यहाँ पे आके पलटी हो गया और हम लोगों ने इसको पकड़ा वहाँ पे आपका सुधा डेयरी के पास। ये तभी मानने के लिए ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, इन लोग एक साथ थे। इन लोग एक ऑटो में 3 जन थे। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के B ब्लॉक मेडिसिन विभाग का आधा हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें 3 लोग दब गए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं B ब्लॉक की जर्जर दीवार और छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह जाने के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर रेस्क्यू के लिए अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाया गया ताकि मलबा हटाकर फंसे गए लोगों को बाहर निकाला जा सके। हालांकि तत्काल ही कुछ मजदूरों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद 2 महिला समेत 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सरजू राय और पूर्णिमा साहू अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना के लिए सरकार को जिम्मेवार बताया। तो नहीं रहे ना, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं इनको जो बाहर आई है आवाज सुन के उनके गिर गया है। दरअसल क्या है, 4 मरीज जो ऊपर खड़े हुए थे वो पाठी जो है नीचे गिरा हुआ है, बहुत टाइम से जर्जर हो चुका था। तो उसमें तकरीबन 4 जो मरीज है वो उसकी चपेट पे आए हैं। उसमें से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति की सर पर चोट आई है वो अभी बैठे हुए हैं। 2 महिलाएं हैं जो अभी इमरजेंसी में अभी उनको शिफ्ट कराया गया है और बाकी और जो है उनको मलबे से हटा कर देखने की रेस्क्यू चल रहा है।
पता चलेगा और कितने लोग हैं। वैसे जो जिनके सर पर चोट लगी थी, जो वहीं पे बेड पे ही थे, उन्होंने बताया कि हम 4 लोग वहाँ पे। इस घटना ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दिया है। 8-10 वर्षों से हम लोग जब भी दौरा करते थे हमेशा ये शिकायत करते थे कि भवन इसका जर्जर है, तो वार्ड में भी दरारें हो गई हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, सब कहते थे हम लोग। मैं जब यहाँ विधायक था 6-7 साल पहले, इमरजेंसी के सामने जो सुधार हुआ है उसके लिए हमने कोशिश किया था। यहाँ पानी आबाद तरीके से आए, यहाँ की बिजली आबाद तरीके से रहे, इसलिए प्रयास हुआ। हर बार यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो सरकार में जाके थम जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। भवन निर्माण विभाग के ऊपर है पूरे इस बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लेकर कहाँ मजबूत है कहाँ कमज़ोर है ये देखना है। उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया इसके बारे में, किस हिस्से के बारे में इसकी जानकारी करनी होगी। और लंबे समय से सरकार की तरफ से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और भाग्य भरोसे इसको छोड़ दिया गया है, उसी की तरफ इशारा किया है प्रकृति ने। और एक हिस्सा छज्जा बड़ा सा टूटा है, इससे 2-3 लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू की माए, उसके पहले हम लोग कूदे और हम लोगों ने जो दबे हुए में से अधिकांश लोगों को निकाला। लोग घायल हैं, चोटिल हैं। अब उनकी स्थिति क्या है इसके बारे में सरकार लोग को छुपाना नहीं चाहिए। कितने लोग घायल हैं? सही बात रखना चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक महिला घायल है, जबकि जो सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे 4 घायलों को तो हम लोगों ने वहाँ से निकाला है और अस्पताल में दूसरी शिफ्ट किया है। एक अंदाज लोग लगा रहे हैं कि 2 व्यक्ति अभी भी मलबा के भीतर हैं, मलबा के नीचे नहीं होंगे, मगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर आने का। तो ये सब निकाल के प्रशासन को कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। छुपाएंगे इनकी बात टूटेगी, क्योंकि एमजीएम अस्पताल सार्वजनिक स्थान है और कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी। अब इसके बाद अगर सरकार ध्यान नहीं देती है और अभी सुतुलूम की तरह बालू में अपना मूड़ी गाड़ के और कहती है कि नहीं सब कुछ ठीक है, इसकी जिम्मेदारी कोई ले, कौन लेगा, ये तय करना है प्रशासन को और सरकार को। यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया, इसके पहले के स्वास्थ्य मंत्री का तो विधानसभा क्षेत्र के समीप है ही है। डीसी को इसकी जिम्मेदारी एक समय दी गई थी। एनके लाल जो एडीएम थे उनके जिम्मे सौंपा गया था। एसडीओ और सारे लोग बराबर यहाँ घूमते थे। टाटा स्टील के पदाधिकारी भी यहाँ का दौरा करते थे, तो दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, मगर उसका प्रतिफल क्या निकला वही आज दिखाई पड़ रहा है। क्यों दौरे होते हैं, खबरें छपती हैं, हम कोशिश किए हैं, इसके लिए अपनी पीठ अपनी थपथपाई जाती है, मगर एमजीएम में कोई बदलाव दिखाई नहीं। थैंक यू सर। इस हादसे ने एक बार फिर से एमजीएम अस्पताल की जर्जर इमारतों और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया। पहले भी बी ब्लॉक की हालत को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन मरम्मत या पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन से स्थिति की जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।